हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूएन एकेडमी। हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 4 अभ्यास 4.2 का प्रश्न नंबर 2 पढ़ रहे हैं आज। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हमने उदाहरण में देखा कि हमारे पास ऐसी समीकरण दी हुई थी उदाहरण के पहले भाग में, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 का गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है, x के मान ज्ञात करने हैं। और x के मान को ही मैंने बताया था आपको कि x के मान को ही मूल या शून्यांक कहते हैं। तो हमें x के मान ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 324x स्क्वायर हो गया, जो इसके टुकड़ों के गुणनफल के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़ों का योग इतना होना चाहिए और गुणनफल पहली और तीसरी वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। तो हम ज्ञात कर लेते हैं 36x और टुकड़े माइनस का 9x, माइनस माइनस प्लस 36 नामा 324 x स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो 36 और 9 45x। क्लियर है। तो यहाँ पे टुकड़े हो गए 45x के, माइनस के 36x और माइनस के 9x। तो द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। दो संख्याओं में कॉमन लेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 36 बच गया। इसी प्रकार माइनस के 9 कॉमन ले सकते हैं तो x बच गया और माइनस के 36 बच जाएंगे बराबर 0। x माइनस 36 यहाँ पे भी है, x माइनस 36 यहाँ पे भी है, तो x माइनस 36 को कॉमन ले लिया हमने, तो कॉमन लेने पे x बच गया, माइनस 9 बच गया बराबर 0। क्लियर है। दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर कर दें तो x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0। x बराबर 36 का पक्षांतरण कराएंगे तो प्लस के 36 और 9 का पक्षांतरण कराएंगे तो प्लस का 9, और x के मान ही ज्ञात हमें करने थे। क्लियर है। इसी प्रकार दूसरा है उदाहरण नंबर 1 में दूसरे का जो समीकरण बना था द्विघात समीकरण, वो ये था। तो इस समस्या को हल करना है गुणनखंड विधि से। x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो यहाँ पर पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होने चाहिए इसके टुकड़ों का गुणनफल। तो यहाँ पे हो गया पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 750x स्क्वायर, और दूसरी संख्या के टुकड़े करेंगे तो माइनस के 30x और माइनस के 25x, 25 30 75 750x स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो माइनस के 55x। क्लियर है। हल करेंगे तो माइनस 55x की जगह माइनस 30x लिख दिया, माइनस 25x लिख दिया और 750 ऐसे के ऐसे बराबर 0। दो संख्याओं में कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x माइनस 30 बच गया। 25 कॉमन लेंगे, माइनस के 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 30 बचेगा बराबर 0। x माइनस 30 दोनों पक्षों में कॉमन आ रहे हैं तो x माइनस 30 x माइनस 25 बच गया बराबर 0। दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर कर दें तो x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30। इसी प्रकार x माइनस 25 को भी 0 के बराबर कर दें तो x बराबर 25, और x के मान ही हमें ज्ञात करने थे। क्लियर है। प्रश्न नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आंसर कर रहे हैं। दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। माना पहली संख्या हमने x मान ली, इसी प्रकार दूसरी संख्या हो जाएगी, दोनों का योग 27 था तो हम लिख सकते हैं दूसरी को 27 माइनस x, 27 माइनस x दूसरी संख्या हो गई।
फिर कह रहा है गुणनफल 182 दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रश्नानुसार कह रखा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल 182 होना चाहिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लिया 182 के बराबर। हल करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। दोनों का पक्षांतन करा लें, 182 की तरफ पक्षांतन कराएंगे तो इसका इधर पक्षांतन करवाएंगे एक्स स्क्वायर, 27 का पक्षांतन करवाएंगे तो माइनस का 27x और ये प्लस का 182। क्लियर है। तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल द्विघात समीकरण बन गया, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल हो गया हमारे पास 182 एक्स स्क्वायर। टुकड़े करेंगे बीच वाली संख्या के तो माइनस के 14x और माइनस के 13x, माइनस के 14x और माइनस के 13x हमारे हो जाएंगे, जोड़ने पर माइनस के 27x, गुणा करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर। समीकरण को हल करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। दो संख्याओं में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 14 बच गया। इसी प्रकार माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बच जाएगा बराबर 0। x माइनस 14 कॉमन ले लिया हमने, दोनों जगह x माइनस 14 आ रहे थे, कॉमन ले लिया, x बच गया माइनस 13 बच गया बराबर 0। दोनों को यदि 0 के बराबर कर दें तो x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14। इधर x माइनस 13 को भी 0 के बराबर कर दें तो x बराबर 13। आंसर क्लियर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक प्लस वाले होने चाहिए, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। आंसर कर रहे हैं, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x ले लिया। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो पूर्णांक क्रमागत की बात कर रहा है, तो जब भी क्रमागत की बात करें तो x प्लस 1 आगे वाला आ जाता है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो गया। यहां से हम क्वेश्चन को आगे हल करेंगे तो वर्गों का योग दे रखा है तो लगाएंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कह रखा है कि वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और दोनों के वर्गों का योग 365 है, तो 365। इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। हल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसका इधर पक्षांतर करेंगे माइनस 365 बराबर 0। 1 को घटाएंगे 365 में से 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 2 गुणा में है, पक्षांतन कराएंगे तो भाग में चला जाएगा, ये वाला 2 भाग में जाएगा तो 0/2 होंगे और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही रहता है। तो इसका पक्षांतन करा दें तो हमारा समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण बन गया, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल हो गया माइनस 182 एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरी संख्या के टुकड़े करेंगे तो माइनस प्लस के 14x और माइनस के 13x टुकड़े हो जाएंगे। तो हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x
माइनस 182 बराबर 0। दो संख्याओं में कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बच गया, माइनस 13 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 कॉमन ले लिया, x माइनस 13 बच गया बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर कर दें तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 14। इसी प्रकार x माइनस 13 को भी 0 के बराबर कर दें तो x बराबर 13। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रखा था कि धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। कौन सा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए? तो हम 14 का तो लेंगे नहीं, x बराबर माइनस 14 तो लेंगे नहीं। कौन सा लेंगे? x का मान लेंगे धनात्मक, x बराबर 13, और पहला हो गया धनात्मक पूर्णांक 13, तो दूसरा 13 प्लस 1 बराबर 14। आंसर क्लियर है।